हेलो फ्रेंड्स, आज एक्सेल में डेट एंड टाइम कैटेगरी के फंक्शंस को देखते हैं। एक्सेल में डेट एंड टाइम फंक्शन है टुडे, ई डेट, ई मंथ, डेज, नाउ, डे, मंथ, ईयर, आवर, मिनट, सेकंड। ये कुछ फंक्शन है, और भी फंक्शन है वो बाद में देखेंगे। आज इन सारे फंक्शंस को समझते हैं। मान लीजिए मुझे एक डेट लिखनी है 10 अक्टूबर 2024, तो हम लिखेंगे 10-10-2024, इस तरह से लिख सकते हैं। या फिर आप लिख सकते हैं 10/10/2024, तो ये भी एक तरीका है। मान लीजिए मुझे आज की डेट लिखनी है, तो उसके लिए शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल सेमीकोलन। कंट्रोल सेमीकोलन करेंगे तो आज की डेट डिस्प्ले हुई है 21/10/2024। हर डेट का एक सीरियल नंबर होता है। देखते हैं इन डेट के सीरियल नंबर क्या है। इनको एक बार कॉपी करके आगे की सेल में पेस्ट कर देते हैं। इसके लिए यहाँ नंबर सब ग्रुप में जाएंगे। नंबर सब ग्रुप में हमने जनरल को क्लिक किया और ओके, तो ये इन डेट्स के सीरियल नंबर हो गए। यदि इस सेल में मैं टाइप करता हूँ 1 जनवरी 1900, तो हमने यहाँ देखा कि ये डेट आ गई। इसका हम सीरियल नंबर देखते हैं। इसका सीरियल नंबर आएगा 1। तो इसका मतलब ये है कि प्रत्येक डेट का एक सीरियल नंबर होता है जो 1 जनवरी 1900 से शुरू हो। तो इस तरह से हर डेट का अपना सीरियल नंबर होता है। जैसे ये सीरियल नंबर आप देख पा रहे हैं। यदि इन सीरियल नंबर को आप डेट में कन्वर्ट करें तो इनको सेलेक्ट करके नंबर पे हमने क्लिक किया। नंबर पे क्लिक करने के बाद डेट फॉर्मेट में आने के बाद मैंने ओके पे क्लिक किया, तो इस तरह से ये डेट में कन्वर्ट हो गए। डेट को दूसरे फॉर्मेट में भी देख सकते हैं। इन सारी सेल्स को एक बार सेलेक्ट करते हैं, नंबर फॉर्मेट के अंदर आते हैं, डेट के अंदर, और ये वाला मैंने फॉर्मेट ले लिया और ओके। तो आप देख रहे हैं कि ये डेट इस तरह से शो हो जाती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि सिस्टम की डेट के लिए, सिस्टम डेट का मतलब कंप्यूटर में आपने जो डेट सेट की हुई है वो ऑब्वियसली आज की डेट ही होगी। उसके लिए हमने प्रेस किया कंट्रोल सेमीकोलन, तो ये आज की डेट डिस्प्ले हो जाती है। इसी तरह से आप सिस्टम का टाइम देखना चाह रहे हैं, कंप्यूटर में जो आपने टाइम सेट किया हुआ है वो देखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए कमांड है कंट्रोल शिफ्ट और सेमीकोलन, तो ये आपको टाइम शो हो गया है। इनके आप फॉर्मेट अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अब मान लीजिए टाइम का हमें फॉर्मेट चेंज करना है, तो ये नंबर फॉर्मेट में आके यहाँ पे कैटेगरी के अंदर आएंगे। टाइम के अंदर आने के बाद कोई भी फॉर्मेट मैं ले लेता हूँ, ओके। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि टाइम का फॉर्मेट चेंज हो गया है। तो इस तरह से डेट एंड टाइम के फॉर्मेट अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार आप चेंज कर सकते हैं। अब एक टास्क लेते हैं। मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी बिल ड्यू डेट है 12/9/2024। आज की डेट हमें टाइप करनी है। आज की डेट टाइप करने के लिए मैंने कमांड बताई कंट्रोल और सेमीकोलन, एंटर। ये आज की डेट आ गई। अब हम यहाँ देखना चाह रहे हैं कि ड्यू डेट रिमेनिंग कितने हैं, बिल जमा कराने के लिए कितने दिन बचे हुए हैं। तो उसके लिए आज की डेट में से ये वाली डेट माइनस करेंगे, तो इज इक्वल टू माइनस दिस C3 माइनस C12, एंटर। एंटर करने पे आया 39। तो 39 रिमेनिंग डेज है। दो डेट के बीच के दिनों की संख्या ज्ञात करनी है, तो उसके लिए आप एक डेट में से दूसरी डेट को माइनस कर सकते हैं। अब दोबारा देखते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल ड्यू डेट पहले वाली ही है। टुडे डेट के लिए मैंने एक फंक्शन लिखा, टुडे ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। टुडे एक फंक्शन है जिसके अंदर कोई भी पैरामीटर नहीं आता, तो ये एक फंक्शन लिख के मैंने एंटर किया। एंटर करने पे हमने देखा कि ये पहले वाली डेट ही आई है, कहने का मतलब सिस्टम डेट आई है, आज की डेट आई है। इसके बाद रिमेनिंग डेज मुझे निकालने हैं, तो पहले की तरह हमने किया C17 माइनस C16 और एंटर। एंटर करने पे हमने देखा कि यहाँ 39 डेज ही आया है। इसमें जो पहले मैंने काम किया था और इसके अंदर अंतर क्या है। मान लीजिए इस फाइल को सेव करके आप कंप्यूटर को क्लोज कर देते हैं, अगले दिन आप ओपन करते हैं कंप्यूटर, तो यहाँ अगले दिन ओपन करेंगे कंप्यूटर। इस फाइल को ओपन करने पे आप देखेंगे कि यहाँ पे 39 ही आया है, लेकिन यहाँ पे आएगा 38 इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे जो डेट है वो 22 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ हमने टुडे फंक्शन अप्लाई किया है। तो टुडे एक डायनामिक फंक्शन है जो कि ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। जो भी करंट डेट है उसके हिसाब से यहाँ पे डेट आ जाती है। तो डेट एंड टाइम फंक्शन कैटेगरी में जो पहला फंक्शन है वो हमने समझा टुडे। टुडे दोबारा बता देते हैं कि टुडे एक ऐसा फंक्शन है जो कि सिस्टम की डेट या करंट डेट को डिस्प्ले करता है। और इसका फ़ायदा क्या है कि ये एक डायनेमिक फंक्शन है। यहाँ पे FD की डेट लिखी हुई है। एक बैंक में FD इस डेट को कराई है 2/9/2024 को, और जो FD का ड्यूरेशन है 120 दिन। 120 दिन की FD है। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि FD कब कंप्लीट होगी, तो इसके लिए हमने लिखा इज इक्वल टू ये वाली डेट C20 + 120 और एंटर। एंटर करने पे एक डेट आई है 31/12/2024, कहने का मतलब 31 दिसंबर 2024 को ये FD कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरह से हम किसी एक डेट के अंदर
कोई नंबर ऐड कर सकते हैं तो उतने दिन आगे की डेट डिस्प्ले हो जाएगी। एक डेट में दूसरा नंबर ऐड करने पर उतने दिन आगे की डेट डिस्प्ले हो जाती है। यू कैन ऐड नंबर टू डेट, तो एक डेट के अंदर कोई नंबर आप ऐड कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं। माइनस करेंगे तो उतने दिन पहले की डेट डिस्प्ले हो जाएगी। एक और टास्क लेते हैं, यहाँ पे लिखा है ट्रेनिंग स्टार्ट डेट, तो ये ट्रेनिंग स्टार्ट डेट है, ट्रेनिंग एंड डेट ये ट्रेनिंग एंड डेट है। अब हमें इन दोनों के बीच के अंतर पता करना है कि ट्रेनिंग कितने दिन की है, तो इसके लिए हमने कहा इज इक्वल टू लास्ट डेट में से हम प्रीवियस डेट माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पे 75 आया, तो 75 दोनों डेट के बीच का अंतर है, और यदि हम इसके अंदर +1 कर दें तो ये डेट्स भी जुड़ जाएंगी आपस में, तो ये हमें पता लग जाएगा कि टोटल ट्रेनिंग 76 डेज़ की है। अब आगे एक टास्क देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कैलकुलेट द फीस ड्यू डेट अहेड ऑफ 2 मंथ। यहाँ पे एक डेट दी हुई है, इसके आगे की डेट निकालनी है, 2 मंथ आगे की डेट निकालनी है, तो इसके लिए फंक्शन है ई डेट। ई डेट के अंदर 2 पैरामीटर हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है स्टार्ट डेट, स्टार्ट डेट ये है कॉमा मंथ, मंथ का मतलब कितने आगे के मंथ की आप डेट देखना चाह रहे हैं, तो वो है 2, तो ब्रैकेट क्लोज। ई डेट फंक्शन से आगे के मंथ की डेट हमें पता लग जाती है, जैसे मैं 2 महीने आगे की डेट पता करना चाह रहा हूँ तो ये फंक्शन काम करेगा। इसी तरह से यदि हम यहाँ -2 लिखते हैं तो 2 महीने पहले की डेट हम पता कर सकते हैं, तो ई डेट फंक्शन से हम आगे और पहले के मंथ की डेट पता कर सकते हैं। वही इसके बाद थर्ड फंक्शन है ई ओ मंथ। ई ओ मंथ का जैसे हम फुल फॉर्म देखें तो एंड ऑफ मंथ, जैसे ये एक डेट लिखी हुई है यहाँ पे, नेक्स्ट ड्यू डेट हमें पता करनी है, तो नेक्स्ट ड्यू डेट के लिए हमने यूज़ किया इज इक्वल टू ई ओ मंथ ब्रैकेट ओपन। ब्रैकेट ओपन करने के बाद स्टार्ट डेट ये हम ले रहे हैं, फी डिपॉजिट डेट को हम ले लेते हैं, कॉमा कॉमा करने के बाद हम लिख रहे हैं कि कितने मंथ आगे की लास्ट डेट हमें पता करनी है। यदि मैं यहाँ 0 लिख देता हूँ तो 0 का मतलब है कि इसी मंथ की लास्ट डेट हमें पता लग जाएगी, तो यहाँ ये फरवरी मंथ है, इसलिए यहाँ पे ये पता लग गया कि 29 फरवरी डेट आ गई। मान लो अगले महीने की मेरे को लास्ट डेट पता करनी है, तो हम लिखेंगे 1 लिखेंगे, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 31 मार्च 2016 आ गया है। और हम देखते हैं, मान लीजिए हम 2 लिख देते हैं, तो 2 लिखने का मतलब है कि 2 महीने आगे की लास्ट डेट हमें पता करनी है, तो ये इस तरह से डिस्प्ले हो जाती है। मार्च के बाद आता है अप्रैल, अप्रैल 30 तारीख का होता है, तो 30 अप्रैल 2016 आ गया। इस तरह से मान लीजिए ये फ़ी डिपॉजिट डेट यहाँ पे लिखी हुई है। अब यहाँ पे हमें नेक्स्ट ड्यू डेट लेनी है। नेक्स्ट ड्यू डेट हम मान के चल रहे हैं कि अगले महीने की 1 तारीख है, तो इसके लिए इज इक्वल टू ई ओ मंथ ब्रैकेट ओपन करने के बाद ये स्टार्ट डेट है हमारी। अब हम चाहते हैं कि लास्ट डेट लेना इस महीने की, लास्ट डेट के लिए मैंने लिया 0 क्योंकि इसी महीने की लास्ट डेट हम लेना चाह रहे हैं। अब यहाँ हम कर देते हैं +1 का मतलब इस मंथ के जो लास्ट डेट है उसके अगले दिन की डेट डिस्प्ले हो जाएगी। एंटर करने पे हम देख रहे हैं यहाँ पे 1 मार्च डिस्प्ले हो जाएगा। इस तरह से नेक्स्ट ड्यू डेट हमने ली है। ईओ मंथ के बारे में यहाँ लिखा हुआ है कि ईओ मंथ डिस्प्ले द लास्ट डेट ऑफ करंट मंथ, कि करंट मंथ की लास्ट डेट डिस्प्ले हो जाएगी। जैसे कि हमने लिखा था ईओ मंथ ब्रैकेट ओपन डेट कॉमा 0, इसका मतलब जो करंट मंथ है उसकी लास्ट डेट डिस्प्ले हो जाएगी। यदि हम नेक्स्ट मंथ की लास्ट डेट डिस्प्ले करना चाह रहे हैं तो हमें लिखना हुआ ईओ मंथ ब्रैकेट ओपन डेट कॉमा 1। यदि हमें पहले महीने की लास्ट डेट डिस्प्ले करनी है तो -1 लिखना होगा। एक बार फंक्शंस को दोबारा देख लेते हैं। टुडे सिस्टम की डेट को डिस्प्ले करता है या करंट डेट को डिस्प्ले करता है। ई डेट किसी मंथ के आगे के महीने की डेट या पहले के महीने की डेट हम पता कर सकते हैं। ईओ मंथ आगे के या पहले के मंथ की लास्ट डेट हम देख सकते हैं, करंट मंथ की भी हम लास्ट डेट देख सकते हैं। इसके बाद कुछ फंक्शन और हैं, डेज, नाउ, इन सबको हम देखते हैं। जैसे हमने लिया था टुडे से मैंने बताया कि हमें करंट डेट डिस्प्ले हो जाती है। इसी तरह से एक फंक्शन है नाउ से डेट के साथ साथ कंप्यूटर का टाइम भी डिस्प्ले हो जाता है। मतलब करंट डेट और टाइम यदि डिस्प्ले करना है तो उसके लिए हम नाउ फंक्शन यूज़ करेंगे, और केवल डेट डिस्प्ले करनी है तो उसके लिए हम टुडे फंक्शन यूज़ करेंगे। कुछ और फंक्शन को देखते हैं। अब एक एक्सरसाइज लेते हैं। यहाँ कुछ स्टूडेंट के नाम लिखे हुए हैं, ये ड्यू फीस डेट लिखी हुई है, ये आज की डेट है। हमें ये पता करना है कि फ़ीस ड्यू के कितने दिन बीत गए हैं, तो इसके लिए हम यहाँ एक फंक्शन यूज़ करते हैं डेज ब्रैकेट ओपन। यहाँ पे लिखा हुआ है एंड डेट के अंदर लास्ट डेट हमने लिखी कॉमा, इसके बाद स्टार्ट डेट में ड्यू डेट लिखी एंड ब्रैकेट क्लोज। एंटर करने पे ये पता लगा कि जो फ़ीस ड्यू है वो इस डेट को फ़ीस ड्यू थी और अब 33 डेज़ बीत गए हैं। इस तरह से डेज फंक्शन
एंड डेट और स्टार्ट डेट के बीच के अंतर को बताता है कि कितने दिन हो चुके हैं। ये काम इस तरह से भी हम कर सकते हैं, इज इक्वल टू ये हमारी फर्स्ट डेट है माइनस लास्ट डेट, एंटर। ये भी ये सेम काम करता है, एक डेट में से दूसरे डेट माइनस करने पर डेज़ की संख्या आ जाती है, तो ये काम डेज फंक्शन से भी कर सकते हैं। इसको हम आगे कॉपी कर देते हैं। तो ये सारे डेज आ गए हैं कि ड्यू फीस होने के बाद इतने दिन बीत गए हैं। इसके बाद नया एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट के नाम लिखे हुए हैं, इनका टाइम इन लिखा हुआ है जिस समय ये आए थे। तो टाइम लिखने का जो तरीका है वो ये है, जैसे अभी 8:32 हुए हैं तो 8:32 इस तरह से हम लिखेंगे टाइम को और एंटर करेंगे तो ये टाइम आ जाएगा। इसका फॉर्मेट हमें चेंज करना है, तो यहाँ नंबर में आकर टाइम के अंदर आकर और यहाँ पे इस तरह का कोई फॉर्मेट हम ले सकते हैं, तो ये AM PM आ जाएंगे। इसी तरह से मान लो दोपहर के 2 बजे हैं तो 2 बजे को हम रेलवे टाइम सिस्टम के अनुसार लिखते हैं 14:00:00। यहाँ ये 00 मिनट और सेकंड को बताता है। एंटर करते हैं तो एंटर करने पे ये हमें पता लग रहा है कि 2 PM आ गया है। तो इस तरह से टाइम फॉर्मेट भी हम चेंज कर सकते हैं। अब ये एक टाइम लिखे हुए हैं, टाइम के अंदर हमें आवर्स निकालने हैं, तो आवर्स निकालने के लिए हम लिखते हैं इज इक्वल टू, तो आवर्स निकालने के लिए जो फंक्शन है वो है HOUR आवर ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ कह रहा है सीरियल नंबर। सीरियल नंबर का मतलब है कि टाइम हमें लिखना है इसके अंदर। ये हमने टाइम लिया, एंटर, तो यहाँ पे ये 8 आवर्स आ गए हैं। इसको हम आगे कॉपी कर लेते हैं तो ये सारे टाइम हमारे पास आ गए हैं। तो आवर फंक्शन किसी टाइम के अंदर से आवर्स निकालने के काम में आता है। इसी तरह से मिनट हमें निकालने हैं तो इसके लिए फंक्शन है मिनट। ये बहुत छोटे छोटे फंक्शन हैं लेकिन कई बार काम में आ जाते हैं। यहाँ पे सीरियल नंबर के अंदर हमें लेना है टाइम, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। एंटर करने के बाद यदि हम इसे ड्रैग करें तो ये हमारे मिनट्स आ गए। यहाँ पे 0 आया है क्योंकि 0 मिनट है, इसलिए यहाँ पे 8:0:20 है, तो 0 है तो इसलिए यहाँ पे 0 आया हुआ है। इसी तरह से सेकंड निकालने हैं, तो सेकंड निकालने के लिए भी एक छोटा सा फंक्शन है सेकंड, ब्रैकेट ओपन। यहाँ पे हमने टाइम लिया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, और आगे हम इसको ड्रैग कर देंगे। तो ये हमने आवर, मिनट और सेकंड निकाल लिए हैं। तो ये टाइम के ऊपर अप्लाई होते हैं, तीनों फंक्शन आवर, मिनट और सेकंड टाइम के ऊपर अप्लाई होते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से फंक्शन हमारे कवर हो चुके हैं। तो यहाँ हमने टुडे फंक्शन देखा, ई डेट, ई मंथ, डेज देख लिया, नाउ भी देख लिया। अब ये 3 फंक्शन और देखने हैं हमें, डे, मंथ, ईयर, आवर, मिनट, सेकंड हमने कवर कर लिए हैं। तो आवर, मिनट, सेकंड जो फंक्शन है वो टाइम के ऊपर अप्लाई होते हैं। इसी तरह से डे, मंथ और ईयर फंक्शन है वो डेट के ऊपर अप्लाई होते हैं। जैसे कि हम किसी डेट को लेते हैं, जैसे ये ड्यू डेट लिखी हुई है, फीस ड्यू डेट, तो यहाँ पे हमें मान लो ईयर को अलग निकालना है, मंथ को अलग निकालना है और डे को अलग निकालना है। तो ईयर के लिए जो फंक्शन है वो है ईयर, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट ओपन करने के बाद सीरियल नंबर, सीरियल नंबर में हम ये डेट लेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो हमने यहाँ देखा कि ये हमारी डेट्स निकल आई हैं। इसी तरह से मंथ निकालना है तो उसके लिए हमने फंक्शन लिखा मंथ, ब्रैकेट ओपन, सीरियल नंबर में यही मैंने डेट ली, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। एंटर करने पे हमने देखा कि 9 मंथ सबसे पहली वाली डेट के अंदर है, फिर 7, 9, तो इस तरह से ये मंथ हमने निकाल लिए हैं। इसी तरह से डे निकालना है तो उसके लिए जो फंक्शन है वो है डे, ब्रैकेट ओपन, सीरियल नंबर के अंदर मुझे डेट लिखनी है। डे, मंथ, ईयर तीनों फंक्शन डेट के ऊपर अप्लाई होते हैं, एंटर, और आगे हम इसको ड्रैग कर लेते हैं तो ये डेज आ गए। तो ये जो डेट्स लिखी हुई हैं इसमें डे, मंथ और ईयर को हमने 3 फंक्शन का यूज़ करके अलग अलग कर लिया है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आज हमने कवर किए फंक्शन टुडे, ई डेट, ई मंथ, डेज, नाउ, डे, मंथ, ईयर, आवर, मिनट और सेकंड। ये बहुत ही यूज़फुल फंक्शन है जो कि डेट और टाइम के ऊपर अप्लाई होते हैं। आगे की वीडियोस में हम इनसे रिलेटेड प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस को देखते हैं। होप आपने डेट और टाइम के कुछ फंक्शंस के बारे में जान लिया है। इनको आप प्रैक्टिकल करके ज़रूर देखें। थैंक यू। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। यदि पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे और नॉलेजेबल कंटेंट मैं भेजता रहूँ। थैंक यू।